अगर मैं आपसे कहूं कि ये 30 प्रोवर्ब्स मैं आपको अभी याद करवा देता हूं और इन 30 प्रोवर्ब्स से आप अपनी लैंग्वेज को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, इंप्रेसिव और शानदार बना सकते हैं, आपको सुनकर अजीब लगे, बट मेरी गारंटी है 15 to 20 मिनट्स के इस वीडियो को देखने के बाद में 30 प्रोवर्ब्स आपको यूं ही याद हो जाएंगे। बट याद रखें, ये 30 प्रोवर्ब्स जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं इनको इसी वे में याद रखना, क्योंकि हर एक प्रोवर्ब जो है अपना मीनिंग खुद अपने साथ कैरी कर रही है। विद एग्जांपल सारी चीजें बताने वाला हूं, पूरे सेशन को एंड तक देखना, नोट्स बनाना और इन प्रोवर्ब्स का अच्छे से बोल चाल में यूज करना, फिर देखो लैंग्वेज आपकी कितनी ज्यादा इंप्रेसिव लगेगी। चलिए स्टूडेंट, करते हैं आज के सेशन को शुरू। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो भाई अभी के अभी ये सारे के सारे प्रोवर्ब्स आपको याद भी करवा दूंगा। पहले पेज पर मैंने इसमें 10 प्रोवर्ब्स दिए, सेकंड पर 10 और दिए, थर्ड पर 10 और दिए। तो पहले जो सबसे पहली प्रोवर्ब है आपकी, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, बहादुरों का साथ भाग्य भी देता है। अगर आप सोचते हैं कि आप डरपोक है तो कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आप बहादुर नहीं बनोगे। इफ यू आर ब्रेव, फॉर्च्यून विल फेवर यू। सो बिल्कुल अभी के अभी दिमाग में फिट कर लो, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्च्यून मतलब हो जाता है भाग्य। भाग्य किसका साथ देता है स्टूडेंट्स? भाग्य साथ देता है बहादुरों का। अगर आप बहादुर हैं तो फॉर्च्यून भी आपके साथ है। नाउ द सेकंड, एंड अ रोटन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियंस। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। सुना ही होगा आपने। ये कहां पर बोलना है? जहां पर कुछ अच्छे लोग हैं और उनके बीच में एक ऐसा व्यक्ति चला गया जिसने पूरे माहौल को स्पॉइल कर दिया। बिल्कुल तुरंत बोल दो, a rotten apple injures its companions. Come on, a rotten apple injures its companions. एक सड़ा हुआ एप्पल जो होता है अपने साथ के कंपेनियंस को भी खराब कर देता है, इंजर कर देता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवॉर्ड। वर्च्यू का अपना खुद का जो है एक रिवॉर्ड होता है, मतलब जिसके पास गुण है उसके पास सब कुछ है। वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवॉर्ड। वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवॉर्ड हिंदी में होता है नेकी अपना सिला आप है। नेकी अपना सिला आप है मतलब कि नेकी करने वाला व्यक्ति जिसके पास में अच्छी चीज है उसके पास तो सब कुछ है। इसीलिए वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवॉर्ड। वर्च्यू को रिवॉर्ड देने की जरूरत नहीं, गुण को रिवॉर्ड देने की जरूरत नहीं है। कहां पर यूज करना है? जहां पर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है और वो व्यक्ति अपने नॉलेज के कारण लोग उसके पास जाते हैं, लोग उसको पूछते हैं, वो कभी किसी को नहीं बुलाता। बिल्कुल आप वहां पर बोलेंगे वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवॉर्ड। इसके बाद नेक्स्ट है, देयर इज अ ब्लैक शीप इन एवरी फोल्ड। बुरे सब जगह होते हैं भाई, बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। आप सोचिए कि आपको सभी जगह अच्छे लोग मिलेंगे, पॉसिबल नहीं है। हर जगह सभी प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो बिल्कुल आप वहां पर ये बोल सकते हैं, देयर इज अ शीप, देयर इज अ ब्लैक शीप इन एवरी फोल्ड। देयर इज अ ब्लैक शीप, हर फोल्ड में एक ब्लैक शीप जरूर होती है भाई। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट है, स्लो इन स्टडी विंस द रेस। स्लो इन स्टडी विंस द रेस। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी। उस कहानी में कछुआ जीत जाता, खरगोश जो होता है वो हार जाता, जबकि खरगोश जो है बहुत ज्यादा फास्ट होता है, बट वो फिर भी हार जाता है। तो ये उसी पर बेस्ड है, स्लो इन स्टडी विंस द रेस। सहज पके सो मीठा होए। मतलब जो व्यक्ति कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स करते रहते हैं, धीरे धीरे चलते रहते हैं, वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं स्लो इन स्टडी विंस द रेस। स्लो इन स्टडी विंस द रेस। धीरे चलो बट सतत चलो, धीरे चलो बट सतत चलो, स्टडी चलो, कॉन्टिन्यूअस चलो, रुको मत, सफलता आपको मिलेगी। सो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसके बाद है लक्ष्मी के पंख होते हैं, लक्ष्मी चंचल होती है। रिचेस हैव विंग्स। विंग्स मतलब हो जाते हैं पंख, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, रिचेस हैव विंग्स, लक्ष्मी के पंख होते हैं। एक बार याद करते हैं हम लोग, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, रोटन एप्पल इंजर्स इट्स ओन कंपेनियंस, वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवॉर्ड। अब 4-5 बार 6 बार इसको पढ़ना, वैसे ही आपको याद हो जाएगा। बहुत सरल सरल चीजें हैं और यही प्रोवर्ब्स इनमें से कुछ जो हिंदी में भी ऐसी ही बोली जाती है, इसलिए हम लोगों ने उसकी हिंदी भी लिख कर रखी है। Now the next we have, there is a black sheep in every fold, riches have wings, slow and steady wins the race. The seventh one that we have is never a rose without a thorn. मतलब कोई भी सफलता याद रखना बिना मुश्किल के नहीं मिलती है। मतलब हर सफल चीज में आपको पहले कुछ एफर्ट्स देने पड़ेंगे, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि फूल के साथ कांटे भी होते हैं भाई। नेवर रोज विदाउट अ थॉर्न, नेवर रोज विदाउट अ थॉर्न, नेवर रोज विदाउट अ थॉर्न। कहां बोलना है, कैसे बोलना है? ये वहां बोलना है जब आप किसी को कहें कि भाई क्या सफलता ऐसे मिल जाएगी, सफल होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। नेवर रोज विदाउट अ थॉर्न, पॉइंट टू बी नोटेड। नेवर अ रोज विदाउट थॉर्न मतलब बिना कांटे का कहीं कोई गुलाब नहीं होता है, गुलाब है तो कांटे तो होंगे ही। इसके बाद नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बोला जाता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जहां हमें
नीड लगती है किसी चीज की तो हम खुद उसका इन्वेंशन करना स्टार्ट कर देते, जब तक नीड नहीं लगेगी मुझे बताइए हम कुछ करते हैं क्या? नहीं करते। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये बहुत ज्यादा बोला जाता है, बिल्कुल आप इसको दिमाग में फिट कर लेना। 9 नंबर पर डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। भाई जिस तरीके से डायमंड को काटने के लिए डायमंड का ही यूज करना पड़ता है, लोहे को काटने के लिए लोहे का ही यूज करना पड़ता है, इसीलिए कहते हैं डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। इक्वल जो पॉसिबिलिटीज वाले व्यक्ति, इक्वल एबिलिटी वाले जो व्यक्ति है वही इक्वल एबिलिटी वाले व्यक्ति को काट पाते हैं। इसके बाद है डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मौत का भाई कोई कैलेंडर नहीं होता, वो कभी भी आ जाती है। कब बोलना है आपको? जब कोई व्यक्ति बोलता है मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैंने कहा डेथ हैज नो कैलेंडर, भाई कभी भी किसी की भी आ सकती है, वो कैलेंडर लेकर नहीं चलती, वो कभी भी आ सकती है। सो डेथ हैज नो कैलेंडर, या फिर आप कह सकते हो डेथ कीप्स नो कैलेंडर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 11 नंबर पर, देखो कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर, आने वाले इवेंट्स जो होते हैं ना वो पहले ही दिखा देते हैं कि वो आने वाले हैं, उनके आभास पहले ही हो जाता है। तो कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर, ठीक है, होनहार बिरवान के चिकने पात, ठीक है, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि ये एक हिंदी की प्रोवर्ब है जिसको इंग्लिश में इस तरीके से कहा जाता है कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर, जो भी घटनाएं घटने वाली होती है वो हमें पहले ही पता चल जाता है, उसका आभास हो जाता है कि ये होने वाला है, इसीलिए वहां पर इसको यूज करते हैं हम लोग। बहुत ही प्यारा एडवर्ब है। 12 वाली जो है ये तो बहुत ज्यादा बोली जाती है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। अ बर्न चाइल्ड रीड्स द फायर, अ बर्न चाइल्ड एक जला हुआ बच्चा रीड्स द फायर, आग से बहुत ज्यादा डरता है, क्योंकि एक बार वो जल गया उसको आप पता है कि आग गर्म होती है तो दूर ही रहेगा, इसीलिए कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। अ बर्न चाइल्ड रीड्स द फायर, अ बर्न चाइल्ड रीड्स द फायर, आपके साथ किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने आपको चीट कर दिया, आप क्या करोगे? नेक्स्ट टाइम किसी भी स्ट्रेंजर से मिलोगे तो आप सतर्क रहोगे, इसीलिए कहते हैं बर्न चाइल्ड रीड्स द फायर। नेक्स्ट, ब्यूटी हैज विंग्स, अभी क्या पढ़ा था हमने? वेल्थ हैज विंग्स, रिचेस हैज विंग्स, अभी पढ़ रहे हैं ब्यूटी हैज विंग्स। तो भाई 4 दिन की चांदनी होती है, उसके बाद वही अंधेरी रात, मतलब सुंदरता कोई परमानेंटली नहीं होती है, सुंदरता जो होती है टेम्पररी होती है, कुछ समय की होती है, इसलिए कहते हैं ब्यूटी हैज विंग्स। आज सुंदर हो कल नहीं रहोगे, 4 दिन 10 साल बाद 15 साल बाद बुढ़ापा आ जाएगा, बूढ़े दिखने लग जाओगे। सो ब्यूटी हैज विंग्स, रिमेंबर इट। आप ये कहां बोल सकते हो? जहां पर कोई व्यक्ति अपनी ब्यूटी पर ईगो कर रहा है, कर रही है, बिल्कुल बोलो ब्यूटी हैज विंग्स। सुंदरता के जो है विंग्स होते हैं, पंख होते, वो उड़ के चली जाती थोड़े दिन बाद। अ बैड नेम इज वर्स देन बैड डीड्स, बैड डीड्स मतलब होते हैं बुरे काम, और बैड नेम मतलब होता है बुरा नाम। तो बुरा नाम ज्यादा कह सकते हैं, बुरा नाम जो है बैड नेम इज वर्स, बुरा नाम ज्यादा बेकार है बैड डीड्स थे। तो भाई आपका नाम, अगर आप बदनाम हो गए हो, भले आप बुरे काम कर रहे थे, राइट, लेकिन अगर आपका नाम बुरा हो गया, आप पूरी तरह से बदनाम हो गए, तो ये बहुत ज्यादा बुरा है आपके बुरे कर्मों से। इसीलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि आप कभी बदनाम नहीं हो, इसीलिए कहा जाता है बैड नेम इज वर्स देन बैड डीड्स। इसके बाद नेक्स्ट है, अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज ओन टूल्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अ बैड वर्कमैन मतलब एक बुरा वर्कमैन, क्वारल्स झगड़ता है, विद हिज ओन टूल्स अपने खुद के हथियारों के साथ में, ओन नहीं लिखा है लिख लेना, विद हिज ओन टूल्स। जब किसी को कोई काम नहीं आता तो वो क्या बोलता है? अरे यार ये चीज नहीं है, यहाँ पर ये चीज नहीं है, इस तरीके से। एक्चुअल में उसे पता ही नहीं है कि कैसे करना है, एक्चुअली ही डजंट नो हाउ टू डू वर्क, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज ओन टूल्स। एक बुरा वर्कमैन जो होता है अपने खुद के टूल्स के साथ में झगड़ा करता है, जिसे हिंदी में कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसके बाद है 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ब्यूटी हैज विंग्स, दोनों सिमिलर है गाइस, है ना, 13 और 16 जो है दोनों सिमिलर है। 9 डेज वंडर 4 दिन की चांदनी है, 9 डेज वंडर 4 दिन की चांदनी है, 9 डेज वंडर 4 दिन की चांदनी। अब ऐसा बोल सकते हो, हेलो ब्यूटी इज 9 डेज वंडर, वंस इट इज गॉन एवरीथिंग हैज गॉन, इट कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड, इट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, बट योर नॉलेज योर स्किल्स दे आर परमानेंट। तो आप जब किसी से डिबेट कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, वहां पर ब्यूटी वर्सेस ब्रेन पर क्वेश्चंस चल रहा है, डिबेट चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप कहोगे ब्यूटी इज अ 9 डेज वंडर। ब्यूटी जो है वो 9 डेज वंडर है, मतलब 9 डेज वंडर है, मतलब 4 दिन की चांदनी पे चली जाएगी, इस तरीके से। तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, अ फ्रेंड इन नीड मतलब जरूरत में एक दोस्त, इज अ फ्रेंड इंडीड सचमुच वही सच्चा दोस्त है। जरूरत में जो एक फ्रेंड सामने आता है वही सच्चा मित्र है, सच्चा मित्र
वही जो विपत्ति में काम में आए। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। 4-5 बार 6 बार बोलोगे वैसे याद हो जाएगा, और ये बहुत ज्यादा बोला जाता है। सच्चे दोस्त वही है हमारे जो मुसीबत पड़ने पर काम में आए। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, गरजने वाले बरसते नहीं है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, कम ऑन। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। बिल्कुल, जहां भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा, करके कुछ नहीं दिखा रहा है, तो क्या बोलोगे? हेलो, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बिल्कुल 2-3-4 बार बोलोगे वैसे याद हो जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी की उत्तम नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो सबको अच्छे से पता है। माइट इज राइट एंड माइट इज ऑलवेज राइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर है वो भैंस को लेकर जाएगा, राइट। तो माइट मतलब होती है ताकत, और जो ताकतवर है वो सही है। कब बोलना है इसको? जहां पर कोई व्यक्ति अपने माइट के बल पर, अपनी ताकत के बल पर जीत जाता है, या फिर ताकत के बल पर किसी चीज को लेकर चला जाता है, तो वहां पर इस प्रोवर्ब को बिल्कुल यूज करना। माइट इज राइट, सामने वाला खुश हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 20 प्रोवर्ब्स आपकी कंप्लीट हो गई। लास्ट की 10 और बची है, तो लास्ट की 10 में देखिए, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, उतने ही पांव पसारिए जितनी आपकी चादर है। तो कट योर कोट, अपने कट को काटे अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, जितना आपका कपड़ा है उतना ही बड़ा कोट बनाया। अगर आप ज्यादा कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति है जो ज्यादा उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उसने बहुत बड़ी रिस्क ली है। तो रिस्क भी दो प्रकार की होगी, एक रिस्क ब्लाइंड रिस्क होती है, और एक आप जो सोची समझी रिस्क लेते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेटेड रिस्क जिसको हम कहते हैं। तो कैलकुलेटेड रिस्क इज क्वाइट बेटर देन ब्लाइंड रिस्क। इसलिए कैलकुलेटेड रिस्क लेने पर बिलीव करें, इसलिए कहा जाता है कट योर कॉट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। तेते पांव पसारिए जैसी लंबी सोर, इस तरीके से इसको बोला जाता है। एन एम्प्टी बेसल साउंड्स मच, भाई ये खाली घगरी जो होती है ना बहुत ज्यादा बचती है। ज्यादातर देखना जो लोग कम नॉलेजेबल होंगे ज्यादा बोलेंगे, नॉलेजेबल व्यक्ति जो होता है कम बोलता है। ऐसे ही आप एक घाघर को ले लीजिए, अगर वो खाली है उसको आप कंकर मारेंगे बहुत जोर से बजेगी, लेकिन उसमें पानी से उसको पूरा भर दीजिए, फिर कंकर मारिए, आवाज नहीं आएगी। इसलिए कहा जाता है एन एम्प्टी बेसल साउंड मच, कम ऑन, एन एम्प्टी बेसल साउंड्स मच। जो एक खाली बेसल होता है, बर्तन होता है, ज्यादा बचता है क्योंकि वो खाली है। ऐसे जो इंसान दिमाग से खाली है, जिसके पास कम नॉलेज है, जो ज्यादा समझता नहीं है, चिल्लाता ज्यादा है, समझ जाओ ऐसे लोगों को आप जज कर सकते हो। एज यू सो शैल यू रीप, तो शैल थोड़ी सा गड़बड़ हो गया यहां पर, ये वाला शैल आएगा स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहां पर। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बहुत ज्यादा यूज होता है। एज यू सो शैल यू रीप, एज यू सो शैल यू रीप। बिल्कुल इसको बोल चाल में अपनी लैंग्वेज में लेकर आओ, और मेरी गारंटी है जब ये यूज करोगे ना बड़ा मजा आएगा इनको सुनने में और समझाने में भी। द नेक्स्ट वी हैव ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला। अच्छा, आपने ऑल इज वेल सुना होगा ना, 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान बार बार बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो भाई वो यही वाला वेल है। ऑल इज वेल मतलब सब कुछ अच्छा है। इफ द एंड्स वेल, यदि एंड अच्छा हुआ, समाप्ति अच्छी हुई, आपका कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, आपने समाप्ति बहुत अच्छे से कर दी, मींस एवरीथिंग इज वेल। क्योंकि लोग जो है जो लास्ट के इवेंट्स है उसी को दिमाग में लेकर जाते हैं, इसलिए कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। अगर कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा रहा, आप भी उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो क्या बोलोगे? टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। बहुत ज्यादा बोला जाता है। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। सुंदर व्यक्ति वही है जो सुंदर काम करे, जो सुंदर दिखे नहीं। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति अच्छा दिखने में लेकिन काम बहुत गंदे हैं उसके, वो हैंडसम नहीं है भाई। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। इसलिए कहा जाता है काम प्यारा है, चाम प्यारी नहीं है। काम अच्छा है, चाम, चाम का मतलब है चमड़ी से है, शरीर से है, ठीक है। काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं है भाई। तो हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। अच्छा व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति, सुशील व्यक्ति, समझदार व्यक्ति वही है जो अच्छे काम करे। द नेक्स्ट ग्रेट क्राई रिटिल बुल, ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान मतलब कि आप इसको कहां यूज कर सकते हो कि खुर्दा पहाड़ निकली चूहियां, बस वही वाली बात है। खोदा पहाड़ निकली चूहियां मतलब ग्रेट क्राई लिटिल बुल, ग्रेट क्राई लिटिल बुल। ये कहां यूज होता है कि आप किसी भेड़ को आपने पकड़ा उसके बाल लेने के लिए, उसका ऊन लेने के लिए, है ना, और वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है, और अंत में उसमें जो वूल निकलता है बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, तो आप क्या कहोगे? ऊंची दुकान फीका पकवान, ग्रेट क्राई लिटिल वुल। 2-3-4 बार लर्न करोगे वैसे याद हो जाएगा। कुछ प्रोवर्ब्स तो आपको अपना मीनिंग खुद कैरी साथ में लेकर चलती है। अ फिगर अमंग द साइपर्स, अंधों में काना राजा। अ फिगर अमंग द साइपर्स, जितने भी साइपर्स उनके बीच में एक अच्छी पर्सनालिटी चली जाएगी, तो क्या कहोगे? अ फिगर अमंग द साइपर्स, अंधों में काना राजा। इट मींस क्या हो गया? जितने भी
कम नॉलेजेबल लोग हैं उनके बीच में एक व्यक्ति जिसको थोड़ा सा नॉलेज है वो चला गया, तो क्या कहा जाएगा? फिगर अमंग द साइपर्स। द नेक्स्ट वी हैव एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की अति बुरी होती है। अति सर्वत्र वर्जेत, संस्कृत में इसको कहते हैं अति सर्वत्र वर्जेत। In English, it is called excess of everything is bad. Excess of everything or anything, everything, anything कुछ भी यूज कर सकते हो आप यहां पर। Excess of everything is bad, excess of anything is bad. किसी भी चीज की एक्सेस जो होती है, अति जो होती है वो बुरी होती है, इसलिए अति नहीं करना चाहिए। बहुत प्यारी प्रोवर्ब है, बिल्कुल इसको यूज करें आप। And the last one is Rome was not built in a day. रोम एक दिन में नहीं बना था, मतलब it takes time to succeed, it takes time to achieve something. अगर आपको लगता है कि एक दिन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, it's not possible guys. मैं कहूंगा कि आपको सारी चीजों को गेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, then you succeed. So Rome was not built in a day. महान काम एक दिन में नहीं होते. There is one more proverb. एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर एक चीज समय लेती है। अगर आज आप 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, तो कोई एक दिन में नहीं हुए हैं आप, ये रिजल्ट 20 से 25 साल का है। सो इसलिए कहा जाता है रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये 30 प्रोवर्ब्स जो है समझ में आए होंगे। अब आपको करना क्या है, इन 30 प्रोवर्ब्स को 4 से 5 बार 6 बार अच्छे से पढ़ना है। फॉर्च्यून फेवर्स द बहादुरों का साथ बाकी देता है एप्पल एंड रूडन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियंस, एक सड़ा हुआ एप्पल जो होता है अपने साथी एप्पल को भी खराब कर देता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवॉर्ड, वर्च्यू का अपना खुद का रिवॉर्ड होता है। देयर इज अ ब्लिक्स इन एवरी फोल्ड, बुरे सब जगह होते हैं। स्लो एंड स्टडी वोन्स द रेस, धीरे और कंटिन्यू सतत चलने वाले हमेशा जीतते हैं। तो इस तरीके से आप लोग 4-5 बार 6 बार पढ़ोगे ना, वैसे ही आपको याद हो जाएगा। और while talking, especially when you talk with someone, you have to use all these proverbs. आपको दिमाग में याद रखना है कि मुझे यहां पर ये फिट करना, यहां पर ये फिट करना। देखिए आपकी लैंग्वेज कितनी शानदार और इंप्रेसिव लगेगी। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आपको सेशन अच्छा लगा। बिल्कुल लाइक करो, स्टेटस पर रखो एक दिन के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके। और वीडियो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, नए हो चैनल पर, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसे धमाकेदार वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक टाटा बाय, हैव अ गुड डे।